नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा फोकस डिवाइन है। हम लॉर्ड शिवा के बारे में जानेंगे, जो हिंदुइज्म में एक प्रमुख देवता है। उन्हें डिस्ट्रॉयर और महान ट्रांसफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। पवित्र त्रिमूर्ति में वह परम तपस्वी हैं, जो माउंट कैलाश पर शान से रहते हैं। अब स्टोट्रम्स क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। ये प्रेज के ब्यूटीफुल भजन हैं, भक्ति से भरे पवित्र श्लोक। ये भगवान के सम्मान में गाए जाते हैं। स्टोट्रम्स डिवाइन से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। उनकी पवित्र ध्वनियां प्योर वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। ये वाइब्रेशंस मन को प्यूरिफाई करते हैं और ह्यूमन स्पिरिट को ऊपर उठाते हैं। शिवा स्टोट्रम्स में स्पेशल पावर होती है। वे हमें शिवा से, उनकी विशाल और असीम एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। आज हम ऐसे ही एक भजन को एक्सप्लोर करेंगे, शिवा पंचाक्षर स्टोट्रम। आइए स्टोट्रम को समझते हैं। इसका नाम है शिवा पंचाक्षर स्टोट्रम। जैसा कि आप जानते हैं, पंच का मतलब है 5, अक्षर का मतलब है सिलेबल्स या अक्षारा। ये नामा शिवाया को रिफर करते हैं, जो शिवा की पूजा का कोर है। हर सिलेबल शक्तिशाली है, हर एक का गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। यह स्टोट्रम इन्हीं पर विस्तार से बताता है। यह इन ध्वनियों की एक माला है। इस ब्यूटीफुल स्टोट्रम की रचना का श्रेय काफी हद तक एक महान ऋषि पूज्य आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। हिंदू फिलॉसफी के एक दिग्गज और साथ ही एक प्रोलिफिक डिवोशनल कवि। उनकी रचनाएं कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों को सिंप्लीफाई करती हैं। यह स्टोट्रम उसी जीनियस को दर्शाता है, भाषा में सिंपल फिर भी इतना गहरा। इसकी अपील सचमुच यूनिवर्सल है, हर खोजने वाले दिल के लिए एक्सेसिबल। इसका सेंट्रल थीम है आराधना। हम पहले वर्स से शुरू करते हैं। इन पवित्र शब्दों को ध्यान से सुनिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय। चलिए नागेंद्र हाराय को समझते हैं। वो जो सर्पों के राजा को पहनते हैं, वासुकी को अपनी माला के रूप में पहनते हैं। शिवा और सर्प अविभाज्य हैं, जो प्राइमल एनर्जी और समय के चक्र पर कंट्रोल का प्रतीक है। अगला है त्रिलोचनाय। इसका मतलब है 3 आंखों वाला। भगवान शिवा की एक तीसरी आंख है। यह आंख ऑर्डिनरी नहीं है, यह विजडम की आंख है, हमारी सेंसेस से परे इंसाइट की। यह बुराई और अज्ञान को नष्ट करती है। उनकी 3 आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को भी रिप्रेजेंट करती हैं, जो प्रकाश और एनर्जी के सोर्स हैं। वर्ष का अंत होता है नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मय नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिवा को प्रणाम। सेक्शन 4 वर्ष 2, पवित्र अर्पणों से पूजे जाने वाले भगवान को नमन। अब हम दूसरे वर्ष की ओर बढ़ते हैं, जो भक्ति से भरा है। मंदाकिनी स्लिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदाकिनी स्लिल चंदन चर्चिताय, जिनकी पूजा गंगा, मंदाकिनी के पवित्र जल से और चंदन के लेप से भक्तिपूर्वक की जाती है। ये पवित्र रिचुअल ऑफरिंग्स हैं, जो पवित्रता और शीतलता का प्रतीक हैं। गंगा नदी पवित्र है, जो शिवा की जटाओं से बहती है। इसका पानी सब कुछ प्यूरिफाई करता है। चंदन का लेप भी शुभ होता है। इसका कूलिंग काल्मिंग इफेक्ट होता है। इसकी सुगंध भगवान को प्रसन्न करती है। ये ऑफरिंग्स भक्तों की सुप्रीम के प्रति गहरी श्रद्धा दर्शाती हैं। शिवा का निवास हिमालय है, जहां ऐसे प्योर एलिमेंट्स प्रचुर मात्रा में हैं। गैप 2S। अगला नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। नंदी के स्वामी, उनके भक्त बैल। नंदी भक्ति का प्रतीक है, शिवा का सबसे प्रमुख शिष्य और वाहन। प्रमथनाथ का अर्थ है प्रमुख, प्रमथ गणों के प्रमुख। गण शिवा के सेवक हैं, जिन्हें अक्सर जॉयफुल प्राणियों के रूप में दिखाया जाता है। वर्ष का अंत होता है मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मय मंकाराय नमः शिवाय। भगवान शिवा को प्रणाम। हम तीसरे वर्ष की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत गहरे सिग्निफिकेंस का वर्ष है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय, दक्षाध्वर्नाशकाय। पहला शब्द है शिवाय, जिसका अर्थ है शुभ करने वाले को। शिवा का नाम ही शुभ है। वे सभी अच्छाइयों के सोर्स हैं। दो अ डिस्ट्रॉयर, वे परोपकारी हैं। उनका विनाश रिन्यूअल की ओर ले जाता है। वे भक्तों को ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर गौरी वदनाब्ज वृंद, यह उनकी डिवाइन पत्नी की प्रशंसा करता है। सूर्याय का अर्थ है कि वे गौरी, पार्वती के कमल मुख के लिए सूर्य के समान हैं। गौरी का मुख कमल जैसा है और शिवा वह सूर्य हैं जो इसे खिलाते हैं। यह उनके डिवाइन प्रेम, उनके अटूट बंधन को हाईलाइट करता है। अगला दक्षाध्वर्नाशकाय, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले। भगवान शिवा को प्रणाम।
आइए चौथे वर्स को एक्सप्लोर करें। यह उनके सुप्रीम स्टेटस की बात करता है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्थ मुनीन्द्रद एवार्चित शेखराय। पहली लाइन में महान ऋषियों के नाम हैं। वशिष्ठ एक पूज्य वैदिक ऋषि, कुंभोद्भवा यानी घड़े से जन्मे अगास्त्या एक और हाईली रिस्पेक्टेड ऋषि, गौतम आर्य यानी महान गौतमा। ये ऋषि और उनके जैसे अन्य भक्ति के साथ भगवान शिवा की पूजा करते हैं। यह शिवा की महानता को दर्शाता है। उनकी पूजा सबसे ज्ञानी लोग करते हैं जिन्होंने सत्य को जान लिया है। उनकी आराधना शिवा की दिव्यता को अंडरस्कोर करती है। वे सभी ज्ञान के सोर्स हैं, परम गुरु या शिक्षक। ऋषि एनलाइटमेंट और मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उनका ज्ञान यूनिवर्स को गाइड करता है। वे साधकों की शरण हैं। चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै अवकाराय नमः शिवाय। भगवान शिवा को प्रणाम। हम अंतिम 5वें वर्स पर पहुंचते हैं। यह उनके एसेंस को और अधिक दर्शाता है। याक्षा स्वरूपाय जटाधराय पिनाकाहस्ताय सनातनाय। पहला है याक्षा स्वरूपाय, वो जिनका रूप यक्ष का है। यक्ष नेचर स्पिरिट्स होते हैं, कभी कभी एनिग्मेटिक पावरफुल प्राणी। शिवा दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए कई डिवर्स रूप लेते हैं। यह उनके मिस्टीरियस नेचर को हाईलाइट करता है। अगला जटाधराय एक जाना माना एट्रीब्यूट। जटाधारी यानी जिनके बाल उलझे हुए हैं। उनकी जटा या उलझे बाल तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। वे पवित्र गंगा नदी को धारण करते हैं, उसकी अपार शक्ति को कंट्रोल करते हुए। पिनाकहस्ताय का अर्थ है वो जो पिनाक धनुष धारण करते हैं। पिनाक उनका दिव्य धनुष है। इससे वे बुराई का नाश करते हैं, जिसमें त्रिपुरासुर के शहर भी शामिल हैं। फिर सनातनाय जो शाश्वत हैं। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शिवा को प्रणाम। यह स्तोत्रम सभी के लिए एक डिवाइन खजाना है।